औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सैटर्न रेट्रोग्रेशंस की वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे ज़ुहुल का हालत रिजत में जाना, रेट्रोग्रेड होना और उस दौरान ओवरऑल ये क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या असरात मुरतब करेगा आपकी ज़िंदगी के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर। इससे कबल भी ये रेट्रोग्रेशन से हुई हैं और उसके भी असरात पड़े दुनिया के ऊपर। बहुत सारे मामला में बेहतरी भी आई, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना रहा, दुनिया के अंदर जलजले भी आते रहे और तब्दीलियाँ होती रही। यानी कि तो इससे कबल 1966 से लेकर 1968 तक और 1993 से लेकर 1995 तक ये ट्रांजिट जो है रेट्रोग्रेशन का अमल जो है वो शुरूत के अंदर हुआ, उससे कबल भी हुआ। तो उसके बाद अब इस वक्त 2025 के अंदर 13 जुलाई से लेकर 29 नवंबर 2025 तक होती हुई ये रेट्रोग्रेशन बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगी। आप नए संगे भी अबूल करते नजर आएंगे और कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। और यहाँ पे एक बहुत मुस्बत है, मुस्बत ट्रांजिट है, फायदा उठाने का मौका है, मगर इस वक्त आपको अपने रब से भी जुड़ना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। उसके बाद हमारी वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर किया करें ताकि वो लोग जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते हैं और उनके पास वसाइल की कमी है वो ये रेमेडीज करके अपने मसाइल हल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर, लियो खवातीन और हज़रात के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे। लियो साइन खवातीन और हज़रात के छठे और सातवें घर से जुड़ा हुआ सैटर्न इस वक्त आपके आठवें घर के अंदर है। वहां पे एक मुजस्सद वालों के लिए चैलेंजेस लेकर आएगा, अखराजात में इजाफा होगा और आपको यहाँ पे अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये हो सकता है कि कोई लापरवाही की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं और वो लंबे अरसे तक आपके दामन की रह सकते हैं, दायमी बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो है ना बुर्ज असद वालों को, लियो खवातीन और हज़रात को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो उसके बरक्स दूसरी जानिब देखा जाए तो आपको गैर मुल्की ताउन रहेगा, वहां से बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। मुमकिन नजर आए कि आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके ऊपर लोन्स हैं या आपके कुछ मामलात पेंडिंग चलते आ रहे हैं वहां पे भी आपको सपोर्टिविटी देता नजर आएगा। और उसके बाद कुछ ऐसे भी मामला हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं, जैसा कि वरासत के मामला हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े, उनमें भी हो सकता है वो हल हो, मगर वहां पे नुमाया अखराजात जो हैं वो होते नजर आएंगे। यहाँ पे ना इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है कि आपने अपनी चीजों को बेहतर भी करना है, नज्म ज़ब्त को भी अपनाना है और मैनेज अच्छी तरह से करना है। और दूसरा, अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ना है, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना और उस रोशनी की बदौलत आगे बढ़ना, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। दूसरी जानिब ये रेट्रोग्रेशन जो जुलाई से लेकर नवंबर तक है, तो उस दौरान आपके जो है मामलात, जो आपके साथी हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपको बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करना है और वो एडजस्ट करना आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है। कुछ छोटे मोटे मसाइल चल रहे होंगे, उनको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इन छोटे मसाइल को हल नहीं करते हैं तो फिर कुछ बड़े मसाइल, कुछ बड़े इश्यूज बन सकते हैं और जिनका हल करना मुश्किल हो जाएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है, एक्टिव रहना है। और तब इस वक्त आपको अपने कैरियर और उसके ऊपर तवज्जो देनी है, क्योंकि ये रेट्रोग्रेशन आपके कैरियर और उसके ऊपर कामयाबी लेकर आएगी। और आपके साथ जुड़े हुए लोग आपके तल्लुकात को बढ़ा सकते हैं, आपके रिलेशंस बढ़ सकते हैं और वो चीजें आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। कुछ लोगों को इसकी नेगेटिविटी भी हो सकती है, उसके लिए कुछ रेमेडीज और टिप्स हैं, इनके ऊपर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बड़ा फायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो डेली बेसिस के ऊपर आप अपनी जो है रोजमर्रा मामूलात के अंदर शामिल करें, सूरह अल बारूज को पढ़ा करें और उसके बाद आपको डेली बेसिस के ऊपर 108 मरतबा आयतल कुर्सी का वर्द करना चाहिए। आयतल कुर्सी का पढ़ना सैटर्न की नौसत को दूर कर सकता है और आप पॉजिटिव हो सकते हैं, नौसत से बच सकते हैं, नेगेटिविटी से बच सकते हैं।
اس کے بعد اپنے صدقات و عطیات کی جو ہے روٹین اس کو سیٹ کریں، اور ان میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ان لوگوں کی مدد کریں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، یا پھر ایسے معاملات ہیں کہ ان کے پاس کسی نہ کسی ضروریات زندگی کی کمی ہے، اس کی جگہ پہ آپ کا ہیلپ کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یتیم خانوں کی مدد کریں، اولڈ ایج ہوم جہاں پہ بزرگ خواتین و حضرات رہتے ہیں ان کی مدد کریں، تھوڑے رقم سے کر لیں، کیش کی شکل میں کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنی روزمرہ معمولات کے اندر یہ شامل کریں کہ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں سربسجود ہونا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق آپ نے رب سے جڑنا ہے، اور رب کی بارگاہ میں محمد والے محمد کے وسیلہ سے توسل سے اپنی مجموعی ترقی کے لیے دعا کرنی ہے، اور وہ دعا کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پہ اپنی پرسنل گروتھ کے اوپر توجہ دینی ہے، لوگوں کی باتوں پہ مت جائیں، اپنے موقف کے اوپر توجہ دیں کہ جی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے کیا منصوبہ کیا ہے، پھر جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد مثبت ذہن سے، مثبت انرجیز کے ساتھ چیلنجز کو قبول کریں اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر جو ہے نا چراغ جلائیں، اس چراغ کے اندر جو ہے سرسوں کا تیل اور چمبیلی کا تیل جو ہے وہ ڈالیں، اور بہت پازیٹیو انرجی آئے گی آپ کے گھر کے اندر۔ اچھا، اس کے بعد آپ اس ٹروبلیشنز کے عمل کے دوران آپ سرسوں کا تیل صدقہ کر سکتے ہیں، کالی دال صدقہ، کالے ماش صدقہ کر سکتے ہیں، کالے چنے صدقہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، وہ چاول اور سرخ مرچ، ان کو جو ہے نا آپ اکٹھا غربا مساکین میں تقسیم کر سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کالے رنگ کا رومال، کالے رنگ کی ٹوپی، کالے رنگ کی تسبیح آپ اپنے پاس رکھیں، مگر اس سے پہلے غربا و مساکین کے لیے کالے رنگ کا کپڑا، کمبل، جوتے، ان چیزوں کو صدقہ کریں اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کوشش کریں اپنے من کے اندر ذکر محمد و آل محمد کا چراغ جو ہے وہ روشن کریں، اور اپنے گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک ضرور بیضا کریں۔ اگلی ویڈیو تک میں اور میری میڈیا ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ